हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना है, तकरीबन नवंबर 2020, जिन दिनों में काफ़ी अच्छा खासा लॉकडाउन चलता था उन दिनों का ये वीडियो है। और जैसे कि आप सबको पता है मेरी पीएचडी चल रही है, तो पीएचडी के लिए मुझे एकदम हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइड जो है उनका फ़ोन आया था और मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था। और लॉकडाउन के चलते अगर 2 बजे आपको पता चलता है कि आपको निकलना है गढ़चिरौली जाने के लिए, जहाँ पे जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यानी 18 to 19 आवर्स लगते हैं, तो उसके लिए टिकट तो पहले देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डुरांतो एक ही ऐसी ट्रेन है जिसका टिकट मुझे मिला था और वो ट्रेन कल्याण में नहीं रुकती है, तो उसे जाने के लिए सीएसटी ही जाना पड़ता है। तो ये मैंने फटाफट से 4 बजे टिकट निकाला और 5 बजे की लोकल से मैं सीएसटी स्टेशन जा रही थी। ठंडी का मौसम था, काफ़ी ठंडी थी और उन दिनों टिकट्स जो है लोकल के वो नहीं मिलते थे फटाफट। उन्होंने लेडीज़ के लिए कुछ अलग टाइम्स रखे थे, उन टाइमिंग में ही टिकट्स मिलते थे। और आप देख सकते हो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, दादर के आगे तो कोई भी बैठा नहीं था ट्रेन में। मैं अकेली ही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि आउटर में अगर गाड़ी रुक जाती है तो थोड़ा डर लगने लगता है वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हालात थे। मेरी लोकल ही नहीं, आप सामने वाली लोकल का सिनारियो भी देख सकते हो, इसमें भी कोई भीड़ नहीं थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, ऑफिसेज बंद थे, तो लोकल से सफ़र करने का कोई सवाल ही नहीं था। और रेलवे वालों ने भी उतना स्ट्रिक्ट किया था, अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, कोई सबूत है, तो ही आप जर्नी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका था लॉकडाउन फॉलो करने का, इसी की वजह से केसेस बहुत कम भी हो चुके थे। एंड नेक्स्ट इज़ माई स्टेशन, दैट इज़ सीएसटी। और जस्ट यू कैन हैव अ ग्लांस सीएसटी स्टेशन। अगर देखा जाए तो सामने नज़र आता है बहुत सारी भीड़, बहुत सारी चहल पहल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 7:15 या 7 बजे की ये बात है और पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, पूरा का पूरा स्टेशन। अदरवाइज़ ये जो टाइम होता है ना, यहाँ पे ऑफिसेस छूट गए होते हैं और साथ ही साथ फिर सब लोग यहाँ पे भीड़ मचाना शुरू करते हैं, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं था। और मैं अकेले अपना स्टेशन से क्रॉस होके जा रही थी क्योंकि मेरी दुरांतो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करके लास्ट वाले प्लेटफॉर्म में आने वाली थी। कोरोना के चलते बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और साथ ही साथ अगर घर की बात करूँ तो घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरी सासू माँ जो है उनकी तबीयत काफ़ी क्रिटिकल थी और बस कुछ 2 दिनों के लिए वो थोड़ा स्टेबल हुए थे और उन 2 दिनों में मुझे पीएचडी का काम निपटा के आना था। मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि वो कभी भी अनस्टेबल हो सकती थी, ये डर था। और साथ ही साथ ये भी डर था कि इतनी मेहनत की है पीएचडी के लिए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं हो पाया तो सारी मेहनत वेस्ट जाएगी, तो क्या करें। लेकिन उन स्टेबल होने की वजह से, उनके स्टेबल होने की वजह से मैं निकल चुकी थी और फटक से 1 दिन में मैं रिटर्न आने वाली थी। तो ये है सीएसटी स्टेशन। यहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंस के लिए फुट स्टेप्स, ये सारे स्टिकर्स लगाए हुए थे। कुछ पहले कैसे था, लोकल ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है उसी से कनेक्टेड हम फटक से बाहर गांव जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनके प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने बहुत घूम फिर के वहाँ पे रखा था जाना। और सारे नॉर्म्स जो है, नॉर्म्स एंड कंडीशन, वो सारे फॉलो करते करते हमें जाना था। एंड बस मेरा नंबर आ चुका था और यहाँ पे मेरी बैग आप देख सकते हो वो भी चेक होके बाहर निकली है। और बस इतनी सी बैग में लेके जाने वाली थी क्योंकि कैसे ना, एक ही दिन में मुझे रिटर्न आना था और बहुत ही जल्दबाजी में मैंने ये जो पैकिंग है वो की थी। 4 बजे मुझे पता चला, 5 बजे मुझे निकलना था बाय लोकल। एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरी ट्रेन आने वाली है। दुरांतो का एक ऐसा है कि दुरांतो ट्रेन जो है वो सीधा सीएसटी से निकलती है भुसावल स्टेशन एंड डायरेक्ट नागपुर। और गढ़चिरौली जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मुझे नागपुर जाना ही पड़ता है। नागपुर के बाद आगे 4 घंटा सफ़र है गढ़चिरौली का। तो ये ट्रेन मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगती है। इसका एक इनकन्वीनियंस यही है कि हमें सीएसटी जाना पड़ता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ बनाना एंड वाटर बॉटल परचेज़ की थी क्योंकि बहुत जल्दबाजी में मैं आई थी, तो मुझे ना खाने का वक्त था ना टिफ़िन लाने का, तो बस मैंने ये कुछ खाने के लिए फ्रूट्स ले लिए थे। एंड दिस इज़ माई ट्रेन। बहुत कट टू कट मैं यहाँ पे पहुँची, मैं पहुँच चुकी एंड ट्रेन आ गई। तो मेरा कोच था आई थिंक B4 या B5 कुछ मेरा कोच था। यही एक ट्रेन है जिसका टिकट फटक से मिल जाता है बिकॉज़ ना ये ज़्यादा स्टेशनों पे रुकती नहीं है, तो बस जिनको नागपुर जाना है, भुसावल जाना है, वही लोग इससे सफ़र करते हैं। एंड सी दिस इज़ माई कोच।
अंदर भी सिनारियो सेम था जैसे लोकल का है। अंदर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो कौन जाना पसंद करेगा, क्योंकि कोरोना की दहशत ही इतनी थी कि नहीं कोई ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। एंड सी पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी। और जब भी मैं टिकट बुक करती हूँ तो मुझे साइड लोअर ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो मैं हमेशा साइड लोअर का ही प्रेफरेंस देती हूँ। एंड आई गॉट दैट प्लेस साइड लोअर। बस पूरी ट्रेन खाली थी, बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना खाली ट्रेन का सफ़र मैंने कभी किया नहीं है। पहले तो मैंने फटाक से जो मेरा मोबाइल है वो चार्जिंग के लिए रख दिया, और उसके बाद तो पेट पूजा कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख। और साथ ही साथ बोर भी हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट करूं, लेकिन व्लॉग में कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, और इसलिए मैंने बस जितनी शूटिंग हो पाए उतनी शूटिंग ले ली। उसके बाद मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूंगी जब भी एडिट करूंगी, लेकिन उसके बाद हालात कुछ इतने बिगड़ गए थे घर के कि मैं ये वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई। आज मैंने सोचा कि एडिट करके पोस्ट कर डालूँ, क्योंकि मोबाइल में इतनी स्पेस कम रह गई है, तो इतना मैंने मेहनत से जो वीडियो शूट किए थे मैंने सोचा क्यों इसे डायरेक्ट डिलीट करूँ, पहले मैं इसे एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, उसके बाद डिलीट कर दूँगी। सो इसीलिए आज मैं ये व्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ। एंड बस इसके बाद मेरी ट्रेन निकल गई, और निकलने के बाद मैं भी बहुत थकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी सो जाते हैं। एसी कंपार्टमेंट में पहले ब्लैंकेट वैंकेट सब मिलता था, लेकिन अब वैसे नहीं है। अब अपना जो पूरा ब्लैंकेट वैंकेट है अपनों को कैरी करना पड़ता है। इसके बाद डायरेक्ट मैंने सुबह शूटिंग ली है। सुबह के 6:30 समथिंग हो चुके थे, और मैं अच्छी खासी नींद लेके उठी थी, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा आवाज़ नहीं था। और बस आई एम वेटिंग फॉर द स्टेशन। स्टेशन पे पता नहीं कौन आने वाला था लेने के लिए, क्योंकि तुष्की और प्रसाद दोनों को बोला था मैंने, और देखते हैं कौन आएगा। एंड दिस इज़ माई नागपुर स्टेशन, नागपुर जंक्शन। तो यहाँ पे ट्रेन स्लो हो चुकी थी, एंड जस्ट आई एम वेटिंग कि कौन आया है देख लूँ, या फिर मुझे अकेले को जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे अकेले जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आइदर परसू या फिर तुष्की दोनों में से कोई ना कोई स्टेशन पे रिसीव करने ज़रूर आता है, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैं थोड़ा डर गई। अरे यार ये क्या है, कोई आ नहीं रहा है, अप्रैल फूल तो नहीं बन गए हम। एंड जी हाँ, तो ये है तुष्की, जो B4 कोच ढूंढते ढूंढते आ गया। तो बस हम गाड़ी में बैठे और निकले। तो आपको बाहर से नागपुर स्टेशन दिखा दूँ। ये है मेन स्टेशन नागपुर का, और ये है आउटर साइड। भीड़ देखो आप, बस भीड़ देखो कितनी है। एंड दिस इज़ द मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे। तो बस कुछ इस तरह से मेरा पूरा सफ़र था। तो बस ये हम पहुँचे घर पे, एंड यू कैन सी तुष्कीज़ बंगलो। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डुप्लेक्स। लेकिन घर पे बिताने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। हम बस नहा धो के खाना वाना खा के निकल गए थे, या निकल रहे थे गढ़चिरौली जाने के लिए। और तुष्की का कहना था कि ऑलरेडी मैं 16-17 घंटे सफ़र करके आई हुई हूँ, और उसके बाद मैं और बस से 4-4.5 घंटा सफ़र करूँगी, थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और कोरोना के चलते बाय बस सफ़र करना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो बस हम कार लेके जाना हमने ज़्यादा पसंद किया, इसीलिए क्योंकि फील्ड उसका भी फील्ड वर्क वहाँ पे हो जाता है, मेरा भी PhD का हो जाएगा, और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी नहीं रहेगा। इस हिसाब से हमने फिर कार से जाना प्रेफर किया। एंड बाय बाय सी यू करने के बाद हम निकल गए गढ़चिरौली जाने के लिए। तो लो भाई, मैं तो निकल गई हूँ, और 4-4.5 घंटे का सफ़र था। एंड जस्ट यू कैन सी रास्ता काफ़ी स्मूथ है। एंड 10 बजे की ये बात है, आप ऊपर से सूरज भी देख सकते हो। तो 10-10:30 की ये बात थी। एंड बीच में मैं थोड़ा सो भी लेती हूँ 1 आध घंटा, क्योंकि पता नहीं मुझे कार का थोड़ा नहीं जमता, थोड़ा वोमिटिंग वाला फीलिंग आता है, तो थोड़ा मैं एक नींद निकाल लेती हूँ। और 4-4.5 घंटे का सफ़र, और मैं डायरेक्ट जर्नी कर रही थी। पहले तो पूरा ट्रेन का सफ़र किया था, उसके बाद यहाँ से जाना था।
एंड बीच में ना हमें जंगल भी लगता है। तो ये मराठी में इसे कहते हैं नक्सलवादी एरिया। तो ये पूरा नक्सलाइट्स वाला एरिया है एंड थोड़ा डर डर के ही मैं जाती हूँ हमेशा, लेकिन उतना डर नहीं है। अभी तो हम लेंगे थोड़ा सा गन्ने का जूस, तो एक ब्रेक लिया है एंड वी आर हैविंग गन्ने का जूस हियर। देखा जाए तो गन्ने का जूस मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये हमें हाइड्रेटेड भी रखता है और साथ ही साथ एनर्जाइज भी रखता है। एंड सी कितना 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 फ्रेश दिख रहा है ये गन्ने का जूस। और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एक बार यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊँ तो बहुत सारे काम रहते हैं, लाइनअप रहते हैं सारे काम। और मेरा ये मानना होता है कि मैं अगर इतनी दूर से आ रही हूँ सफ़र तय करके, तो एक विज़िट में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम कवर हो जाए वहाँ पे। तो क्योंकि बार बार आना नहीं होता, घर का संभालो, बच्चों का संभालो और ये सारी चीज़ें करके इतनी दूर का सफ़र बार बार नहीं तय कर पाती। तो इसीलिए मेरा ये प्रेफरेंस रहता है कि वहाँ जाने के बाद फटाफट जितने काम हो जाए उतने अच्छे हैं। क्योंकि इस बार तो मुझे रिटर्न भी आना था, यानी 4.5 घंटा सफ़र करके फिर से सारे काम निपटा के मुझे आज रिटर्न भी आना था रात का सफ़र तय करके। तो इसीलिए एनर्जी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए कामों में। इसीलिए मैंने फिर हमारा वो ब्रेक जो था वो काफ़ी ज़रूरी था। उसके बाद टिफ़िन भी हमने कैरी किया था, बीच में हमने थोड़ा सा टिफ़िन भी खा लिया और ये हम पहुंच गए। ये जो है ये हाई कोर्ट है गढ़चिरौली का और इसके नेक्स्ट ही मेरी यूनिवर्सिटी है। तो बस सफ़र कैसे तय हो गया पता ही नहीं चला। बीच में मैंने नींद भी निकाली थी और ब्रेक भी लिया, खाना वाना भी खाया और अभी हम पहुंच गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी। नागपुर यूनिवर्सिटी जो है उनकी यूनिवर्सिटी को ब्रेक करके 2 सिस्टर्स यूनिवर्सिटी बनाई, एक तो है अमरावती और दूसरी है गढ़चिरौली। तो बस ये सिस्टर यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पे है मेरे गाइड। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैं कोई शूटिंग नहीं ले पाई क्योंकि वो अलाउ भी नहीं है, वो अच्छा भी नहीं है। और यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं तो बस पढ़ना ही है, वही सारे काम करने हैं। बाकी सफ़र वफ़र में हम व्लॉग शूट करते हैं तो ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है, इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाती हूँ। साथ ही साथ मुझे पढ़ना भी पसंद है, तो जिस वक्त पढ़ाई है उस वक्त पढ़ाई है, जिस वक्त वीडियो है उस वक्त वीडियो है। तो ऐसे कुछ मेरे रूल्स हैं। एंड सी दिस इज़ द यूनिवर्सिटी। ये बाहर का गेट है और पूरा ये जो एरिया है ये यूनिवर्सिटी ने कवर किया हुआ है। लास्ट फ्लोर जो है वहाँ पे मेरा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है एंड दिस इज़ द गोंडवाना विद्यापीठ, यानी कि गोंडवाना यूनिवर्सिटी। और बस इसके बाद मेरे डिपार्टमेंट जाकर मैंने जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, प्रेजेंटेशन था, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी और सेम डे हम निकल गए नागपुर जाने के लिए। और आप देख सकते हो 8 सवा 8 बजे की ये बात है, लेकिन कितना डरावना लग रहा है ये रास्ता। और 4 साढ़े 4 घंटे का ये सफ़र हम तय करके पहुँच गए नागपुर। तो बस ये था पूरा एक दिन का व्लॉग। तो कैसे लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।